आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा 84वें फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फॉर्म का पाक फौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ किए जाने वाले बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे पर इजहार तशवीश। मरबूत और पहले से तैयार करदा प्रोपेगेंडा बाद सियासी अनासर के मज़मूम अज़ाइम के तसलसल की अक्कासी करता है, जिसका मकसद पाकिस्तान की अवाम, मुसल्लह अफवाज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करना है। बैरूनी अनासर की मदद से किए जाने वाले प्रोपेगेंडे की ऐसी मसमूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। हुकूमत बेलगाम गैर अखलाकी आज़ादी इजहार राय की आड़ में जहर उगलने, झूठ और मुआशरती तकसीम का बीज बोने के खात्मे के लिए सख्त कवानीन वजू और ज़बाबत बनाए। पाक फौज तमाम अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से निपटने के लिए मुल्क की हिफाजत करती रहेगी। ज़ाती मफाद के हुसूल के लिए मासूम शहरियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की किसी भी कोशिश को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए दरपेश किसी भी किस्म की मुश्किलात और चैलेंजेस से निपटने के लिए पेशा वराना महारत, ऑपरेशनल तैयारियों, पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अहमियत पर जोर दिया। 2 रोज़ा 84वें फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स की शिरकत। कॉन्फ्रेंस के एजाज़ में फार्म की शुदा के साल सवाब के लिए फातिहा खानी की। फार्म के इस्लामाबाद में हालिया पुरतशद्दुद मुजाहिरों में जामी शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। फार्म ने इंसादी दहशत गर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन का जामिया तज्ज़िया किया। फार्म ने बलोचिस्तान में दहशत गर्दों बिलखसूस BLA मुजीद ब्रिगेड के खिलाफ ऑपरेशन पर खुसूसी तवज्जो देने का आज़म किया। फार्म के दहशत गर्दों बिलखसूस फितनतुल खवारिज की जानिब से अफगानिस्तान की सरजमीन के बेदरीग इस्तेमाल पर भी इजहार तशवीश। फार्म की मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की मसम्मत। कश्मीरी अवाम के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत का अदा किया। शुरका की फ़लस्तीनी अवाम के साथ इज़हार यकजहती और गज़ा में जारी मज़ालिम की पुरज़ोर मसम्मत की गई। गज़ा में जारी फ़ौजी जारियत के खात्मे के लिए बैनुल-अक़वामी कानूनी इक़दामात की भी हिमायत की ISPR। GHQ हमला केस बानी PTI समेत दीगर मुलजमान पर फर्द जुर्मायद शेख रशीद, शेख राशिद शफीक, राजा बिशारत, जरताज गुल पर भी फर्द जुर्मायद। 100 मुलजमान पर फर्द जुर्मायद की गई। अडयाला जेल के बाहर से गिरफ्तारियां शुरू। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब को गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक सूबाई वजीर राजा बिशारत अडयाला जेल के बाहर से गिरफ्तार। राजा बिशारत समात के बाद जेल से बाहर निकले थे। अहमद चट्ठा बानी PTI के स्टाफ में शामिल अजीमुद्दीन और बिल्ला भी गिरफ्तार। GHQ गेट हमला केस की अडयाला जेल में समात। रावलपिंडी की इंसदादी दहशत गर्दी अदालत ने फर्द जुर्म आयद की। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने अदालत में फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। नौ मई को गाड़ियां जलाने और जलाओ घिराव के मुकदमे में शाम महमूद कुरैशी और दीगर पर फर्द जुर्मायद। यास्मिन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद पर भी फर्द जुर्मायद। सैनिटर एजाज चौधरी पर भी फर्द जुर्मायद। तमाम मुलजमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। इंसदादी दहशत गर्दी अदालत लाहौर ने 16 दिसंबर को गवाहान को तलब कर लिया। इंसदादी दहशत गर्दी अदालत के जज ने जेल में कायम अदालत में समात की। तमाम मुलजमान को जेल में कायम अदालत में पेश किया गया। मुलजमान के खिलाफ थाना सरवर रोड के मुकदमे में फर्द जुर्म आयद की गई। लंदन पुलिस ने साबिक चीफ जस्टिस कादी फायदीसा पर हमले की तफ्तीश खत्म कर दी। क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने पुलिस की तरफ से तैयार करदा केस को अदालत ले जाने से माजरत कर ली। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने पुलिस को वाक़े की शिकायत दर्ज कराई थी। काजी फायदीसा मुकदमे में मुद्दई नहीं बने थे। तफ्तीश खत्म होने के बावजूद पुलिस का वाक़े में मुलव्विस अफराद को वॉच लिस्ट में डालने का फैसला।
शेखोपुरा के हल्का PP 139 में ज़िमनी इलेक्शन तमाम 124 पोलिंग स्टेशन के फार्म 47 के मुताबिक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। मुस्लिम नून के उम्मीदवार राना ताहिर 44,535 वोट लेकर कामयाब। PTI के चौधरी एजाज हुसैन 20,093 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। नशिस्त नून लीग के राना अफजाल हुसैन के इंतकाल के बाइस खाली हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वाज़ेह बरतरी पर राना ताहिर को मुबारकबाद कहा। नून लीग के उम्मीदवार को वाज़ेह बरतरी अवाम की पार्टी की पॉलिसियों पर एतमाद की आकाशी करती है। अवाम ने इंतशार के बजाय तरक्की और खुशहाली के हक में अपना फैसला सुनाया। अवाम ने जलाओ घेराव का बयानिया मुस्तरद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की सरबराह JUI की रिहाइश का आमद। राना सनाउल्लाह की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर बातचीत। राना सनाउल्लाह ने मौलाना को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम पहुँचाया। सेनेटर फैसल बावडा की सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। फैसल बावडा की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात में सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, मौलाना असद महमूद की भी शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर फैसल बावडा ने कहा कि यह सियासी कला है, यहाँ किसी मफाद के लिए नहीं आया। मौलाना का तब से फ़ैन हूँ जब से PTI को पीछे लगाया। नफरत की आग बुझाने के लिए सबके पास जाऊंगा। मौलाना फजल रहमान का नफरत की सियासत ख़त्म करने में बड़ा किरदार है। हम सबको मिलकर मुशावरत से आगे चलना चाहिए। मुज़ाकरात जमहूरियत का हुस्न है, सियासत से हटकर आगे बढ़ना चाहिए। रहनुमा JUI कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि फैसल बावडा से बात हुई, उम्मीद है बात आगे बढ़ेगी। हम तो मेज़बान हैं, मेहमानों की बात सुनते हैं। जुडिशल कमीशन का 6 दिसंबर का इजलास मुअख्खर किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस यहया अफरीदी को खत कहा। 26 मियानी तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ की गई थी। तरमीम के खिलाफ 2 दर्जन से ज़ायद दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा हैं, जो मंजूर भी हो सकती हैं, मुस्तरद भी। चीफ जस्टिस 26 मियानी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दें। 26 मियानी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर होती है तो जुडिशल कमीशन के फैसलों की वक़्त ख़त्म हो जाएगी। ऐसी सूरत हाल इदारे और मेंबरान के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनेगी। ख़त का मतन जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन को भी ख़त लिख दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह का रूल्स बनाए बगैर जजिस तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जजिस तैनाती से पहले वाज़ेह रूल्स बनाए जाएँ। ख़त का मतन खैबर पख्तूनख्वा में अमन के क़याम कमीशन गवर्नर KP की सरबराही में आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस तहरीक इंसाफ की गवर्नर की APC में अदम शिरकत। आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान पर तशवीश का इजहार। एलामिया के मुताबिक सूबे के मसाइल के हल के लिए तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की परफॉर्मेंस का ऑडिट किया जाए। पाक अफगान बॉर्डर को हर किस्म की तिजारती सरगर्मियों के लिए खोला जाए। आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का NFC अवार्ड फौरी जारी करने का मुतालबा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है, फैसला किया, एक सियासी और दूसरी टेक्निकल कमेटी बनाएंगे। सियासी कमेटी सदर मुमलिकत समेत अहम शख्सियात से मुलाकात करेगी। सूबाई हुकूमत क़याम अमन में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। वज़ीर आला यमीन गंडापुर इस्लामाबाद में आग लगाना चाहते हैं, क्या सूबे को दहशत गर्दों के हवाले कर दें? वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम का कहना है कि जब कुरम में लाशें गिरीं उस वक्त यमीन गंडापुर इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर रहे थे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि गवर्नर हाउस में APC के नाम पर सूबे का मुस्तरद शुदा टोला जमा हुआ। APC सियासी पॉइंट स्कोरिंग और PTI के खिलाफ बयानिया बनाने की नाकाम कोशिश है। APC बुलाना गवर्नर का नहीं, मुंतखब हुकूमत का मैंडेट है। गवर्नर APC की बजाय वफाक का नुमाइंदा होने के नाते मरकज से बकाया जात लें। गवर्नर सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव बनने की एक्टिंग ना करें। अडयाला जेल की कमरा अदालत में बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा की अलीमा खान से तकरार। बैरिस्टर गौहर ने गैर मुसद्दिका शहादतों की तादाद नशर करने पर अफसोस का इजहार किया। कहा कि कैसे कह दूं कि सैकड़ों लोग शहीद हुए। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने बैरिस्टर गौहर से सवाल किया, ये बताएं आप किस किस शहीद और जख्मी के घर गए? आपको मालूम है हमारे कितने लोग लापता हैं? बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया, हमने टीमें तश्कील दी हैं,
इस पर काम कर रही हैं। हमारे पास जो तफसीलात हैं उसमें बगैर तस्दीक के कैसे इजाफा कर सकते हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि जो कारकुन अदालतों में पेश हो रहे हैं, खुदा के लिए उन्हें लापता ना कहें। मुआशी टीम की कोशिशों के समरात आना शुरू हो गए। मुल्की मुआशी सूरत-ए-हाल और FBR की डिजिटलाइजेशन से मुतालिक जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि डिजिटलाइजेशन हुकूमत के अहम मुआशी इस्लाहात में एक अहम संग मील की हैसियत रखती है। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क में टैक्सेशन को मौसर तेज़ तर बनाने की हिदायत। FBR डिजिटलाइजेशन के हवाले से अहम कामों को 31 दिसंबर 2024 तक मुकम्मल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने पेट्रोल की स्मगलिंग के खिलाफ मज़ीद सख्त कार्रवाई की हिदायत करते हुए कहा, चीनी की बरामद की बरवक्त फैसले की बदौलत पाकिस्तान को 500 मिलियन का कीमती ज़र मुबादला मिला। फ्रांसीसी वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मंजूर 3 माह बाद ही ओहदे से फारिग। पार्लियामेंट के 577 में से 331 अरकान ने अदम एतमाद के हक में वोट दिया। फ्रांस में 62 साल बाद किसी सरबराह हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। फ्रांसीसी सदर का कहना है कि इस्तीफा नहीं दूंगा, 2027 तक सदर रहूंगा। फ्रांसीसी वज़ीर-ए-आज़म के नाम का ऐलान भी जल्द कर दिया जाएगा।